अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं हूं आरिफ आज़मी। आज के ब्लॉग में हम चाइना, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो एक कशीदगी की एक सूरत हाल पैदा हो गई उसके हवाले से बात करेंगे। अभी जो चाइना के अंदर जो मिलिट्री परेड हुआ विक्ट्री डे के हवाले से, उसके बाद से चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है, अल्फाज की जंग है, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जो मिलिट्री माइट का इजहार किया गया चाइना की जानिब से, जिसमें अपने तमाम तर जो असला था उसको दिखाया गया, जिसमें वो तमाम असला था जिसको दुनिया ने कभी नहीं देखा था। और अमेरिका भी हैरान है कि आखिरकार चाइना ने इस हद तक जो अपनी मिलिट्री पावर को, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को कैसे इन्हांस कर लिया है कि लेज़र गाइडेड मिसाइलों से ले जाकर, लेज़र गाइडेड डिफेंस सिस्टम से ले जाकर इंटरकॉन्टिनेंटल, बल्कि पूरी दुनिया का अहाता करने वाले जो मिसाइल्स हैं, और उनसे लेकर वो जो किस्म किस्म के उन्होंने जो मशीनें बनाई हैं, जो वारफेयर, जो इंटरनेशनल जो वारफेयर है उसकी हैयत को तब्दील कर सकते हैं। तो उसके बाद से आपने देखा कि चाइना के खिलाफ अमेरिका की जानिब से उसी दौरान से ही बातें आना शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से चाइना के अंदर जो मगरिब से रिलेटेड जो ब्लॉक है, एंटी मगरिब हम जो जिस हम ब्लॉक कहेंगे, या वो जो रहनुमा कहेंगे, जो कि मगरिब के या अमेरिका के मुखालिफत में काफ़ी आगे जा चुके हैं। खासतौर पर रशिया हो गया, ईरान हो गया, फिर शुमाली कोरिया हो गया। तो इस तरह के ममालिक, ऐसे ममालिक, पाकिस्तान भी, उसकी भी एक मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान की भी वहाँ पर मौजूदगी उस परेड के अंदर, तो ये बहुत बड़े पैगाम दे रही थी दुनिया को। और दुनिया का चीखना बनता था, खासतौर पर मगरिब का चीखना बनता था। और इस हवाले से न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ये सारी परेड देखी है, और उसके बाद से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ममालिक हैं यहाँ पर बैठ के, चाइना में बैठ के अमेरिका के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होता अगर जो चाइना है, वो चाइनीज सदर है, वो अमेरिका का भी नाम लेता। हमने चाइना के लिए बहुत कुछ किया है, चाइना ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसे पैगामात के ऊपर चाइना की जानिब से भी जवाबात आ गए। चाइना ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो हमारी जो मिलिट्री, ये जो पावर है, ये मिलिट्री पावर बैरूनी जारहीन के हवाले से अपने दिफा के लिए है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो ये जो दिफाई सलाहियत है उससे हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक या दीगर ममालिक को खतरा हो। बल्कि शी जिनपिंग ने ये तनकीद भी की कि ये जो सो कॉल्ड जो बड़े ममालिक हैं, जो टेक्नोलॉजिकली लेस ममालिक हैं, जो इकोनॉमिकली पावरफुल ममालिक है, उनकी जानिब से गरीब ममालिक या मुतवसत जो ममालिक हैं, या फिर कमज़ोर ममालिक हैं, उनके खिलाफ उनके खिलाफ जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसको भी निशाना बनाया गया। उसमें ताजुब का इजहार किया गया कि कैसे इनका ज़मीर मानता है कि वो इस तरह छोटे ममालिक को, इनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के बजाय, उनको ग्रो कराने के बजाय उनको और जुल्म का निशाना बनाया जाता है। तो ये जो आदत है ये बहुत बुरी है। अब जो अमेरिका ने जो इल्ज़ाम आयद किए थे चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, कि वो वहाँ पर मिलकर शुमाली कोरिया के ऊपर तो अमेरिका के खिलाफ इल्ज़ाम, अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो अब इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अमेरिकी जो सदर हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर जो वस्ती अमेरिका के एक तो जो अमेरिका की जानिब से वस्ती अमेरिका के कुछ अफराद के ऊपर चाइना रशिया से तिजारत की वजह से उनके ऊपर पाबंदियां आयद की गई हैं, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। दूसरा, ट्रंप ने अपने जो यूरोपीय जो इत्तेहादी हैं, यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादी हैं, उनके साथ एक मीटिंग की है, जिसमें यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके साथ वो भी मौजूद थे। और उनकी इस मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने यूरोपीय ममालिक को ये कहा है कि आप लोगों ने रशिया से किसी सूरत भी तेल नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा कि जो आप लोग तेल खरीदते हैं रशिया से, तो वो तेल के जो पैसे होते हैं, वो गैस के जो पैसे होते हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल करता है, यूक्रेन में लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सदर और यूरोपीय रहनुमाओं के साथ ये जो मुलाकात हुई थी, ये दरअसल कोलिशन ऑफ दी
विलिंग के नाम से ये जो एक इनका इत्तेहाद बना हुआ है, जिसमें खास तौर पर रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से मामलात को तय करने के लिए एहतियात बना है। तो उसके हवाले से ये जो मीटिंग की, तो उसने कहा कि यार आप लोग ये जो पैसे दे देते हैं, तो एक साल के अंदर 1 अरब यूरो से ज्यादा रशिया ने आप लोगों से पैसे ले लिए हैं, और वो पैसे सारे उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा आप लोग एहतियात करें, रशिया के से कोई आप लोगों ने तेल ना गैस खरीदना है, अगर ये काम आप बंद करेंगे तो ही रशिया के पास वो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी, और वो फिर यूक्रेन के खिलाफ अपने जो जंग है उसको कम कर सकता है या खत्म करने की तरफ आ सकता है। दूसरी तरफ जो चाइना के हवाले से जो मैंने कहा था कि अमेरिका जो उसने जो इंतकामी कार्रवाइयों का आहिस्ते से आगाज कर दिया है, तो उसमें खास तौर पर जो वस्ती यूरोप है, अमेरिका है, उसके कुछ शहरियों के ऊपर, कुछ ममालिक के जो शहरी हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद की हैं, और उनके ऊपर ये इल्जाम आयद किया गया है कि ये जो अफराद हैं वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रवाबित रखते हैं। मार्को रूबियो ने ये इल्जाम आयद किया है, और उन्होंने कहा कि ये जो अफराद थे वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ऐसे अफराद पर, चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके साथ ताल्लुक रखने वाले अफराद पर अमेरिका के दरवाजे बंद है, इनको वीजे जारी नहीं किए जाएंगे। बहरहाल उन्होंने उन शख्सियात का नाम, उन ममालिक का नाम नहीं दिया जिन ममालिक की ये शख्सियात है, या वो शख्सियात कौन है उनका वो नाम तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये बावर कराया कि हमने ऐसे शख्सियात के ऊपर वीजे की या अमेरिका में दाखिले की और दीगर पाबंदियां उनके ऊपर आयद कर दी है। अभी ये जो मिलिट्री परेड हुआ है उसमें पाकिस्तान की भी मौजूदगी थी लामाला। तो अब ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, अमेरिका की जो हेजमोनी है उसको बाकायदा तौर पर इस अहम तरीन परेड के अंदर बाकायदा चूर चूर कर दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। वहां पर बता दिया गया है कि अब अमेरिका पावर नहीं रहा, पावर के जो मराकज हैं वो तब्दील हो गए हैं। तो उसके बाद से अमेरिका के अंदर से, यूरोप के अंदर से चीखने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता उभरना शुरू हो गई हैं, बढ़ना शुरू हो गई हैं, और ये जो इकदाम है वो उसी का ही नतीजा है। तो आने वाले दिनों में लामाला ये एक मुत्तफिका तौर पर ये कोई गेम कर सकते हैं चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ और इस खित्ते के खिलाफ, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सेंटर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर भी है, और दूसरा ये है कि बहुत सारे एटॉमिक पावर्स के दरमियान भी मौजूद है, और वो एक पुल का किरदार भी अदा कर सकता है उसके खित्ते के अंदर। इसके बावजूद अब मसला ये है कि पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा अपनी फ्यूचर जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज हैं उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि जो वेस्ट की जो डूबती नाव है या अमेरिका की डूबती नाव है उससे अपने आप को अपनी जान छुड़ानी पड़ेगी, उससे उतरना पड़ेगा। उसके बाद उन ममालिक की तरफ अपना झुकाव रखना पड़ेगा जहां पावर शिफ्ट हो रही है जिस तरफ, और मुस्तकबिल की जो पावर है, मुस्तकबिल की जो सियासत है, उसका महवर जो है वो ये जो खिता आ रहा है तो उसकी तरफ अपने आप को टिल्ट करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात ये ममालिक जो है वो कायम कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड बना सकती है अमेरिका और यूरोप में के। अगर आपको कुछ तो पता है, इसराइल की जानिब से भी कोशिश जारी है कि बलूचिस्तान के अंदर अपनी इन्फिल्ट्रेशन कायम करने के लिए, ताकि वो बलूचिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को भी कंटेन कर सके और फिर ईरान को भी कंटेन कर सके। तो आगे ये एक बैटल ग्राउंड बनाया जा सकता है, ताकि इस बैटल ग्राउंड में से चाइना को डिस्टेबलाइज किया जा सके, या रशिया को, या फिर सेंट्रल एशियन ममालिक के जरिए पूरा रशिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अभी होश के नाखून लेते हुए अपने आप को फौरी तौर पर उस डूबती नाव से अपने आप को हटाकर अगर ये आ जाते हैं इस पावर सेंटर की तरफ, तो इम्कानात यही है कि ये जो पावर सेंटर है जो कि आगे आने वाले जो मुस्तकबिल के अंदर जो है इन्हीं की हेजमोनी चलनी है दुनिया के अंदर, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान को ये लोग प्रोटेक्ट भी करेंगे,
یہ ممالک پروٹیکٹ بھی کریں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ان کردار ادا بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ کی یا امریکہ کی اس بلیک میلنگ جو اب بھی کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وقت ابھی ہے ہمارے پاس، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے آپ کو اس ڈوبتی ناؤ سے، امریکہ کی ڈوبتی ناؤ سے، یورپ کی ڈوبتی ناؤ سے اتر کر رشیا، چائنا، شمالی کوریا سمیت یہ جو ایمرجنگ بلاک ہے اس کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔